बरसात का महीना शुरू हो चुका था। रानी अपने छोटे से घर की बालकनी में बैठी थी, जहां उसका पति राजेश और उनका छोटा बेटा रोहन भी थे। तीनों मिलकर गर्मा गर्म चाय और पकौड़ों का मजा ले रहे थे। वहीं दूसरी ओर गरीब घराने में मोहन, उसकी पत्नी गौरी और उनकी छोटी बेटी पिंकी किसी तरह भीगने से खुद को बचा रहे थे। माँ, क्यों ना हम आज पनीर की सब्जी बनाएं? मेरा तो बहुत मन कर रहा है पनीर की सब्जी खाने का। बारिश भी हो रही है तो मजा दुगना हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा बेटा। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पनीर की सब्जी और रोटियां खाने का मजा ही कुछ और होता है। सियाहा, तो फिर तैयार, आज शाम को हमारे घर पनीर बनेगा। ठीक है बेटा, मैं अभी जाकर सब्जी मंडी से ताज़ा पनीर और मसाले ले आती हूँ। कुछ और चाहिए तो बता देना। हाँ माँ, साथ में थोड़े मटर भी ले आना। मटर पनीर की सब्जी और भी टेस्टी लगती है। और अगर हरा धनिया मिल जाए तो वो भी ले आना। ऊपर से डालेंगे तो खुशबू और भी अच्छी आएगी। ठीक है महाराज, आप बस रोटियां सेंकना सीख लो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मोहन, बारिश तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। लगता है अब पूरी रात ऐसे ही चलेगी। हाँ, मैं सोच रही हूँ कि आज रात को हम रोटी और पानी से ही गुजारा कर लें। हाँ गौरी, हालात तो ऐसे ही हैं। हाँ, लेकिन क्या करें, घर में तो कुछ भी नहीं बचा। कोई बात नहीं मोहन, जैसे तैसे दिन तो काट ही रहे हैं। पर एक बात कहूँ, घर में आता तक नहीं है, अब बच्ची को क्या खिलाएं? हाँ, यही तो सोच रहा हूँ। पिंकी कब से भूखी बैठी है। उसकी चिंता तुम मत करो मोहन, मैं अभी जाकर लेकर जाती हूँ, चाहे जितनी भी बारिश हो रही हो। गौरी आटा लेने के लिए चली जाती है तो दुकान पर रानी भी खड़ी होती है सामान लेने के लिए। अरे रानी बहन, आपने क्यों आने की तकलीफ की? बस एक बार बता देती, मैं खुद ही सामान लेकर आपके घर पहुंचा देता। नहीं नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं। मैं तो खुद ही आना चाहती थी। सोचा आज बारिश भी हो रही है, थोड़ा टहल लूंगी, मौसम का मजा भी ले लूंगी। हाँ, ये तो सही बात है। वैसे भी ऐसी रिमझिम बारिश में बाहर घूमना अपने आप में एक सुकून होता है। और आपने बताया नहीं, क्या खास बन रहा है आज? आज तो सोचा है शाम को पनीर की सब्जी बनाऊं। बच्चों का बहुत मन कर रहा था और बारिश में गर्मा गर्म पनीर और रोटी का मजा ही कुछ और है। बहुत अच्छा किया बहन जी। सच कहूं तो बारिश होती ही है ऐसे लजीज पकवानों और सुकून भरे पलों के लिए। और आप जैसे पुराने और भरोसेमंद ग्राहक जब आते हैं तो दिल सच में खुश हो जाता है। मेरी दुकान की रौनक आप लोगों से ही तो है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप हमेशा सामान अच्छा देते हैं, ताज़ा सब्जी हो या मसाले, भरोसा बना हुआ है, तभी तो बार बार यहीं आती हूँ। तभी गौरी भी आ जाती है दुकान पर। अरे गौरी, फिर से तुम? अभी तो पिछली बार के पैसे भी नहीं दिए थे और अब फिर से उधार लेने आ गई क्या? नहीं भाई साहब, आज मैं उधार नहीं मांग रही हूँ। घर में आटा ख़त्म हो चुका है, बच्ची ने सुबह से कुछ खाया नहीं, मैं पैसे लेकर आई हूँ सच में। रानी जो पास खड़ी है दुकानदार की तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ, देखो भाई साहब, औरत अपनी इज्जत बचाकर खुद पैसे देने आई है, उसे ताना क्यों मार रहे हो? रानी बहन, आप नहीं जानती इन जैसे लोगों को, बस आते के भरोसे जीते हैं और जब उधारी की बात आती है तो नजरें चुराने लगते हैं। इनकी गलती नहीं है रानी बहन, ये तो खुद को बहुत इज्जतदार समझते हैं। लेकिन सच कहूँ तो इन जैसे गरीबों को तो खाने का हक भी नहीं होना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है गरीब होना कोई गुनाह है? हम मेहनत करते हैं, झुकते नहीं। तकलीफें ज़रूर हैं, लेकिन आत्मसम्मान अभी भी जिंदा है। ऊपर वाले से डरो, उसके दर पर सब बराबर है। उसकी नजर में ना अमीर बड़ा है ना गरीब। अगर उसने कभी तुम्हारी हालत हमारी जैसी कर दी तब तुम क्या बोलोगी? ऐसा कभी नहीं होगा रानी बहन, हम खानदानी मालदार हैं, ऊपर वाले ने हमें दिया है और देता रहेगा। हमारे भाग्य ऐसे नहीं होते। दोनों अपना सामान लेकर चली जाती हैं। गौरी, इतनी देर क्यों हो गई आने में?
क्या कोई बात हो गई थी रास्ते में? नहीं मोहन, रास्ते में तो सब ठीक था, लेकिन घर लौटते वक्त देखा कि हमारी रसोई पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। सारा चूल्हा, लकड़ी, बर्तन सब गीले हो गए हैं। अब वह रोटी बनाना मुश्किल है। क्या रसोई में पानी भर गया? अब हम खाना कैसे बनाएंगे? पिंकी तो कब से भूखी बैठी है। तुम चिंता मत करो मोहन, मैं साइड वाले कोने में जहाँ अभी सूखा है वही चूल्हा जलाकर रोटी बना दूंगी। वहाँ पर थोड़ी सी जगह तो सूखी है, उसी में काम चल जाएगा। ठीक है गौरी, तुम जल्दी से रोटी बना दो। सच में बहुत तेज भूख लग रही है, सुबह से कुछ खाया नहीं। हाँ मोहन, मैं भी चूल्हा लगाती हूँ। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन गरम रोटी तैयार कर दूंगी। पिंकी को भी खिला देना, उसका पेट सबसे पहले भरना चाहिए। जहाँ एक ओर गौरी और मोहन ने मजबूरी में पानी से रोटी खाई, वहाँ उनके चेहरे पर थकान और चिंता साफ नजर आ रही थी। वहीं दूसरी ओर रानी और राजेश अपने साफ सुथरे घर की बालकनी में बैठकर गर्मा गर्म पनीर की सब्जी और ताजे परांठों का लुत्फ उठा रहे थे। मोहन, अब तुम्हें कोई काम देख ही लेना चाहिए। देखो घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है और ऊपर से बारिश भी थम चुकी है। अब तो हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो गौरी, मैं भी यही सोच रहा था। अब और देर करना ठीक नहीं होगा। तुम आज ही जाकर राजेश भाई से बात कर लो, वो अच्छे इंसान हैं, शायद तुम्हें अपने पास किसी काम पर रख लें। मोहन राजेश के पास जाता है काम मांगने के लिए। राजेश भाई नमस्ते। माफ कीजिएगा, अचानक आ गया। दरअसल बात यह है कि अब मेरे पास कोई काम नहीं बचा है। घर में खाने को भी कुछ नहीं है, बच्चे भूखे सो रहे हैं। अगर आप मुझे कोई भी काम दे दें, छोटा बड़ा जैसा भी हो, तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अरे मोहन, मुझे तेरी हालत का अंदाजा है। तू मेहनती आदमी है, इस बात में कोई शक नहीं। दिल तो है मेरा कि तुझे अपने पास काम पर रख लूं, लेकिन एक बात है। क्या बात है राजेश भाई? अगर कोई दिक्कत है तो मैं उसका भी हल निकाल लूंगा। देख मोहन, तुझे तो पता ही है मेरी पत्नी कैसी है। उसे गरीब लोगों से ना जाने क्यों परहेज है। वो अक्सर ताना देती है, बात बात पे लड़ाई कर बैठती है। अगर उसने देख लिया कि तू मेरे साथ काम कर रहा है तो घर में रोज झगड़े होंगे। राजेश भाई, ऐसा मत कहिए। मैं चुपचाप काम करूंगा, कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा, बस मुझे एक मौका दे दीजिए। मैं तुझे मना नहीं करना चाहता मोहन, लेकिन मैं घर की शांति भी नहीं बिगाड़ सकता। काम देने का मतलब है रोज का टकराव, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी पत्नी से रोज लड़ाई हो। इसलिए तू कहीं और देख ले, मुझे माफ कर। मोहन चुपचाप वहां से अपने घर आ जा। मोहन, क्या हुआ? राजेश भाई ने तुम्हें काम पे रखा कि नहीं? नहीं गौरी, उन्होंने साफ मना कर दिया। बोले कि उनकी पत्नी गरीब लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। कहने लगे कि वो कभी नहीं चाहेंगी कि मैं उनके पास काम करूं। ये तो बहुत ही गलत बात है मोहन। किसी की गरीबी उसकी मेहनत और ईमानदारी से बड़ी कैसे हो सकती है? ऐसे लोग कभी किसी का भला नहीं कर सकते। मैं भी यही सोचता हूं गौरी, लेकिन चिंता मत करो। गांव में जो नए सेठ जी आए हैं, उन्होंने अभी अपनी फैक्ट्री शुरू की है। सोच रहा हूं कि कल जाकर उनसे मिलूं। क्या पता मुझे वहीं काम मिल जाए। और वैसे भी मुझे हिसाब किताब का काम बहुत अच्छे से आता है। मैंने कई सालों तक यही काम किया है। हाँ हाँ मोहन, बिल्कुल। तुम जाकर सेठ जी से बात करो। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारे अनुभव को वो जरूर पहचानेंगे और तुम्हारी मेहनत को भी। ठीक है गौरी, मैं सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाऊंगा और सीधे फैक्ट्री चला जाऊंगा। भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। मोहन सीधा सेठ जी की फैक्ट्री जाता है काम मांगने के लिए। अभी सेठ जी प्रणाम। मेरा नाम मोहन है। मैंने सुना है कि आपकी फैक्ट्री में कामकाज देखने वाले की कमी है। क्या आप मुझे अपने यहाँ काम पर रख सकते हैं? हाँ भाई, कामकाज देखने वाले की तो जरूरत है, लेकिन मैं ऐसा आदमी चाहता हूं जो ईमानदारी से फैक्ट्री का पूरा जिम्मा उठा सके। कोई ऐसा जो इस फैक्ट्री को आगे बढ़ा सके। तुमने पहले कहाँ काम किया है? सेठ जी,
मैंने कई सालों तक एक बड़े व्यापारी के यहाँ हिसाब किताब, माल का लेखा जोखा और स्टाफ की देखरेख का काम किया है। कॉन्फिडेंट मैं इस काम में निपुण हूं और पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता हूं। बस आप एक मौका दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। प्लीडिंग। ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूं स्टर्न, लेकिन एक बात साफ समझ लो, अगर तुम्हारा काम मुझे पसंद नहीं आया या जरा भी लापरवाही दिखाई तो मैं तुम्हें तुरंत हटा दूंगा। मेरे यहां कोई बहाना नहीं चलता। एम्फैटिक। जी सेठ जी, आप मुझे रख लीजिए। मैं दिल लगाकर काम करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आप मेरे काम से खुश रहें। बस मुझे एक मौका दीजिए। ठीक है, कल सुबह से काम पर आ जाना, और हां, वक्त की पाबंदी सबसे जरूरी है। अब मोहन अपनी पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ काम में जुट जाता है। देखते ही देखते फैक्ट्री में काम की रफ्तार तेज हो जाती है। पुराने ग्राहक वापस आने लगते हैं और नए ऑर्डर भी लगातार बढ़ते हैं। कुछ ही महीनों में फैक्ट्री की तरक्की दिन दुगनी और रात चौगनी होने लगती है। वहीं दूसरी ओर गांव में हाल ही में खुली नई फैक्ट्री ने राजेश के पुराने धंधे को बुरी तरह से प्रभावित करना शुरू कर दिया था। राजेश बेचैन रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके कारोबार में इतनी गिरावट क्यों। अरे वो मोहन, जब से तुम फैक्ट्री में आए हो काम तो जैसे डबल हो गया है। हर चीज समय पर होती है, सफाई हो या हिसाब, सब कुछ एकदम दुरुस्त। मैं तुम्हारी लगन और अदा से बहुत खुश हूं। सेठ जी, ये तो मेरा फर्ज था। मुझे जब आपने इतना बड़ा जिम्मा सौंपा तो मेरा धर्म बनता है कि मैं फैक्ट्री को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की पर ले जाऊं। लेकिन मोहन, एक बात अब तक मेरी समझ से बाहर है। तुम्हारे अंदर इतना हुनर है, इतनी समझदारी है, फिर इससे पहले किसी ने तुम्हें काम पर क्यों नहीं रखा? सेठ जी, बात यह है कि मैं गरीब हूं। लोगों की सोच यही रहती है कि जिसके पास अच्छे कपड़े नहीं, जो पढ़ा लिखा नहीं दिखता, वो क्या काम करेगा। उन्हें लगता है कि मैं कुछ बिगाड़ दूंगा, फैक्ट्री का नुकसान कर दूंगा। बस इसी वजह से कई बार बिना मौका दिए ही मुझे ठुकरा दिया गया। ये तो बहुत ही गलत बात है मोहन। तुम जैसे लोग ही असली रीढ़ होते हैं किसी कारोबार की। गरीबों के हाथ में ही असली ताकत होती है। वो मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और बिना किसी लालच के दिल से जुड़ जाते हैं। आपका ये विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है सेठ जी। बस आप यूं ही मुझ पर भरोसा बनाए रखिए। मैं अपनी मेहनत से आपकी उम्मीद कभी टूटने नहीं दूंगा। राजेश, क्या हुआ? तुम अब कुछ ज्यादा ही परेशान रहने लगे हो। ये सब मेरी ही गलती है रानी। जब मोहन हमारे पास काम मांगने आया था तो अगर मैं उसे रख लेता तो आज हमारी फैक्ट्री किसी और मुकाम पर होती। लेकिन मैंने उसे सिर्फ उसके हालात देखकर ठुकरा दिया, ये सोचकर कि वो एक गरीब है और कुछ कर नहीं पाएगा। तुम कैसी बातें कर रहे हो राजेश? वो गरीब इतनी जल्दी फैक्ट्री को कैसे आगे बढ़ा सकता है? वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं है। रानी, फैक्ट्री चलाने के लिए सिर्फ डिग्री अमीरी नहीं चाहिए होती। मोहन में जो लगन, ईमानदारी और मेहनत है वो आज के पढ़े लिखे लोगों में भी नहीं मिलती। वो दिन रात एक करके काम कर रहा है। उसी की वजह से उसकी फैक्ट्री की तरक्की हमारी फैक्ट्री से कहीं ज्यादा हो गई है। पर क्या सच में लोग उसके पास से ज्यादा माल ले रहे हैं? हाँ, लोग उसकी ईमानदारी पर भरोसा करते हैं। वो ना तो मिलावट करता है, ना ही किसी से झूठ बोलता है। ग्राहक वहीं जाता है जहां उसे इज्जत और अच्छा सामान मिले, और मोहन यही दे रहा है। तो अब क्या करोगे तुम? अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। अगर मोहन से माफी मांगनी पड़ी तो वो भी करूंगा। शायद वो ही मुझे फिर से इस हालत से बाहर निकालने में मदद कर सके। तभी अचानक राजेश की घर में भूकंप आता है, जिसकी वजह से उसका पूरा घर हिलने लगता है। राजेश, मुझे लगता है अब इस घर में भी रुकना हमारे लिए ठीक नहीं है। हर रोज जमीन कांपती है, दीवारों में दरारें बढ़ती जा रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार भूकंप आए और ये घर गिर जाए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो रानी। ये घर अब हमारे लिए सुरक्षित नहीं रहा। हमें जल्द से जल्द इसे खाली करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि
हम जाएंगे कहाँ? हमारे पास तो ये एक घर था राजेश, और जितने भी पैसे थे वो सब हमने इसी में लगा दिए। अब तो हमारा कुछ भी नहीं बचा, और तुम्हारा काम भी तो चला गया। रानी, मैंने बहुत सोचा है। अब हालात ऐसे हैं कि हमें मोहन से मदद मांगनी ही पड़ेगी। मोहन से? लेकिन राजेश, हमने तो कभी उसकी मदद नहीं की। जब उसे जरूरत थी तब हमने उसका साथ नहीं दिया। थॉटफुल, क्या वो हमारी मदद करेगा? हाँ, मैं जानता हूँ हमने उस वक्त गलती की थी। होपफुल, लेकिन मोहन दिल का बुरा नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक। शायद वो हमारी हालत देखकर हमारी मदद करने को तैयार हो जाए। अब हमारे पास काफी पैसा जुड़ चुका है, घर की हालत भी सुधर चुकी है, और अब हमें किसी बात की चिंता नहीं है। सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि हमारी पिंकी अच्छे से कॉलेज में पढ़ रही है। हाँ मोहन, आज जो भी हमारे पास है वो सब तुम्हारी मेहनत का फल है। तुमने दिन रात मेहनत की, कभी हार नहीं मानी। नहीं गौरी, अगर तुम उस वक्त मेरा साथ ना देती, अगर तुम मुझे हिम्मत ना देती, तो शायद मैं आज भी किसी गली में काम ढूंढता फिर रहा होता। तुम्हारे भरोसे ने ही मुझे मजबूत बनाया। तुम्हारी वजह से ही मुझे वो अच्छी फैक्ट्री में काम करने का मौका मिला। मोहन, मेहनत तो तुम्हारी थी, मैंने तो बस तुम्हें वो देखा जो तुम खुद नहीं देख पाए थे। तुम्हारे अंदर जो हुनर और ईमानदारी थी, उसी ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। आज जब मैं पिंकी को कॉलेज जाते देखता हूँ तो लगता है कि हमारे सारे संघर्ष सफल हो गए। वो अब वो जिंदगी जी रही है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। और ये शुरुआत भर है मोहन। अब जब हमारे पास साधन है तो हम और भी लोगों की मदद कर सकते हैं, जैसे कभी हमें मदद की जरूरत थी। तभी उनके घर राजेश, रानी और उसका लड़का आता। मोहन भाई, मुझे माफ कर दो। उस दिन जब तुमने मुझसे काम मांगा था और मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए रख नहीं पाया क्योंकि तुम गरीब थे, आज वही मेरी सबसे बड़ी गलती बन गई। अब हमारे पास ना घर बचा है ना काम। मेरी पूरी फैक्ट्री बर्बाद हो चुकी है। हम टूट चुके हैं मोहन, पूरी तरह। राजेश, ऐसी बात मत कहो। तुम मेरे लिए हमेशा भाई जैसे रहे हो। जो बीत गया उसे अब भूल जाओ। इंसान गलती करता है, लेकिन उससे सीखकर आगे बढ़ना ही असली हिम्मत है। तुम जब तक चाहो मेरे घर रह सकते हो, और काम वो तो तुम्हारा है ही। मेरी फैक्ट्री में तुम्हारे लिए जगह नहीं, जिम्मेदारी है। गौरी बहन, मैं भी शर्मिंदा हूँ। मैंने भी तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। तुम्हारे धैर्य और सहनशीलता को कभी समझ ही नहीं पाई। अब समझ में आया कि असली ताकत दिखावे में नहीं, रिश्तों और भावनाओं में होती है। नहीं रानी बहन, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो वक्त और हालात का हिस्सा था। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं। सच कहूँ तो जो कुछ भी हमारे पास है वो हमारी मेहनत से नहीं, ऊपर वाले की रहमत से है। हाँ, हमने जो पाया है वो केवल हमारी मेहनत नहीं थी, वो ऊपर वाले की कृपा थी। और अगर आज हम उस कृपा को किसी और की मदद में लगा सकें तो वही असली इंसानियत होगी। हमें मौका मिला है किसी टूटे हुए को सहारा देने का, और इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कभी भी अपने पैसों का घमंड नहीं दिखना चाहिए। ऊपर वाला कब किसको किस हालत में ला